दोस्तों कुछ दिन पहले वक्फ बोर्ड की जानिब से नारियलवाड़ी कब्रिस्तान को एक नोटिस मिला था, जिस नोटिस के हवाले में ये लिखा हुआ था कि नारियलवाड़ी कब्रिस्तान ट्रस्ट ने जो है हिसाब किताब उनको सबमिट नहीं किया था। इस नोटिस के मिलते ही बम्बई के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गई। हर जगह इसी चीज़ को लेकर चर्चा हो रही थी। बहुत सारे चैनल्स ने इसको चलाया, बहुत सारे पेपर्स में ये चला। तो क्या है पूरा मामला, किस तरीके की पेंडिंग है जो आप लोगों ने जानकारी वक्फ बोर्ड को नहीं दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीकत तो यह है कि 2024 के अंदर 25 के अंदर हमारे को जो है वक्फ बोर्ड की तरफ से नोटिस आया कि तुम औकाफ के लोग हो। हम चैरिटी के अंदर गए तो चैरिटी ने भी उसकी तस्दीक कर दी कि भाई आपको औकाफ में भेज दिया गया है। हम यहाँ से जो है अपना कागज़ और सब डॉक्यूमेंट लेके औरंगाबाद गए, औरंगाबाद में सबमिट किए। फिर उन्होंने बताया कि भाई आप बम्बई के अंदर नरीमन पॉइंट पे हमारा एक ऑफिस है, वहाँ भी सबमिट करो। हमने उसको भी सबमिट कर दिया। फिर तो तुम्हारा उम्मीद पोर्टिकल आया तो उसके अंदर भी हमने जो ले जाके इसको सबमिट कर दिया अपने को। उसके बाद में अभी जो है शब बरात के हम लोग जो है हमा हमी में थे, हम उसके मैनेज कर रहे थे। शब बरात में पब्लिक इतनी आती है, पुलिस का परमिशन, बीएमसी का परमिशन, फायर ब्रिगेड, कचरा डिपार्टमेंट, ये सब दौड़ धूप, सबको लेटर देना, ये सब हम कर रहे थे। उसी दरमियान में नोटिस आई। शब बरात के बाद हमने नोटिस को देखा कि भाई इसमें क्या है। अब उसके अंदर ये लिखा है कि भाई 8 दिन के अंदर अंदर आप 2005 से लेकर 2026 तक का हमको हिसाब दो, नहीं तो आपको जो है 6 महीने की सज़ा हो सकती है, 1 लाख रुपया तक जुर्माना हो सकता है। अच्छा, इसको लेकर ये जो नोटिस में कहा गया कि 6 महीने तक सज़ा हो सकती है और 1 साल तक जो है जेल भी हो सकती है, तो इसको लेकर बहुत सारे लोग परेशान हाल हैं। उनको ये लग रहा है कि कहीं ट्रस्ट में कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कब्रिस्तान में कोई गड़बड़ तो नहीं। चूँकि सलीम खान साहब आप इस ट्रस्ट के ट्रस्टी है, आप इस कब्रिस्तान को पूरी तरीके से मैनेज कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मेरा इसके अंदर ये कहना है कि हम जो है 1955 में हमारा जो है ये कब्रिस्तान और मस्जिद चैरिटी के अंदर जो है हमारा ट्रस्ट जो है हुआ। उसके अंदर हम लोग जो उस ज़माने में 11 ट्रस्टी थे और इसका बाय लॉज जो है कि 60 ट्रस्टी कम से कम होना चाहिए और सिलेक्शन इधर इलेक्शन नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात ये सुन्नी कम्युनिटी का कब्रिस्तान है, इसमें सुन्नी के अलावा कोई भी दूसरा ट्रस्टी नहीं बन सकता है। तीसरी बात यह है कि आपको मैंने एक सबूत के तौर पर 2009 तक का हमने जो है चैरिटी के अंदर पैसा भरा है क्या, और ये जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट है, जो कुछ भी हमारे डॉक्यूमेंट है, वो हमने जो है चैरिटी के अंदर हमारा हर साल ऑडिट रिपोर्ट हमारा जो जाता है और हर साल ऑडिट रिपोर्ट होके आती है। अब 2026 के अंदर तुम हमको ये नोटिस दे रहे हो कि 2005 से लेके 2026 तक का हमको हिसाब दो 8 दिन के अंदर। कौन से कानून की बुनियाद पर ये बोल रहे हैं 8 दिन के अंदर हमको हिसाब दो? अच्छा साहब, दूसरी चीज़ ये भी तो देखी जा सकती है कि आपका जो हिसाब किताब है, जो चीज़ें एंट्री है, वो कब तक आपने सबमिट की है, मतलब किस सन तक आपने सबमिट की? हम रेगुलर सबमिट करते चले आ रहे हैं। हमारा सीए जो है, हमारा अकाउंटेंट जो है, वो बरोबर ले जाके सीए कहता है, उसकी फ़ीस देते हैं हम। और इस तरीके की अफवाह कौन फैला रहा है? क्यों ये समाज के अंदर नारियलवाड़ी कब्रिस्तान ट्रस्ट को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही, उस बारे में आपको क्या लगता है कि कहाँ से ये खबर वायरल हो गई है? अचानक राजनीतिक गलियारों में सुर्खियाँ बन गई। यहाँ का भी एक मसला है, मीनारा मस्जिद का भी एक मसला है। तो आपको क्या लगता है कोई इसी के पीछे किसी का हाथ तो नहीं है, किसी की साजिश तो नहीं है? हाँ, इसमें साजिश तो हो सकती है ना, बिगर साजिश के कैसे? अभी हम जो औकाफ के अंदर इसका जवाब हम दाखिल करके अल्लाह के फजल करम से हमने जवाब दे दिया उनको, और उनको ये भी रिक्वेस्ट किया कि भाई तुम जो इस तरीके के तुमने तो अखबार में क्यों चलाया? बोलते हमने नहीं चलाया। तो फिर बात कहाँ से गई? हमने तो दिया नहीं अखबार को, किसी रिपोर्टर को अपनी रिपोर्ट। आपकी तरफ से रिपोर्ट आई, उसका मजबूरन हमको हर जगह जवाब देना पड़ रहा है। जो भी आता हमसे सवाल करता उसको जवाब दे रहे हैं। अब आप सोचो कि 20 साल का हिसाब आज तुम हमसे 2026 में मांग रहे हो, ये कोई तरीका है मांगने का? फिर टाइम दो तुम हमको, हम निकालते हैं। नहीं तो जाके चैरिटी से आप ले लो ना, किसने मना किया? हम हमारा चैरिटी के एडवोकेट के पास भी गए, वो हंसने लगा, बोले ऐसा कहीं होता है सलीम भाई, इसका जवाब मैं लिख के देता हूँ, अब तक दाखिल कर दो। तो ये है। और हमारे इधर कोई खुर्द फुर्द नहीं है। अल्लाह के फजलो करम से इस मस्जिद और कब्रिस्तान की ना तो कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई आमदनी का ऐसा ज़रिया है। ये आप लोग का जो चंदा आता है
और जो कफन दफन से जो ओटे के पैसे आते हैं उससे ये कब्रिस्तान चल रहा है। ये कब्रिस्तान कोई मामूली कब्रिस्तान नहीं, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। इसके अखराजात जो 40 से 45 लाख रुपए के करीब बर्स का खर्चा है इसका। अच्छा, आपसे मैं एक आखिरी सवाल ये करूँगा, क्योंकि लोग जो है वो दीनी अदारों को लेकर, कब्रिस्तान को लेकर, मज़ारों को लेकर, मस्जिदों को लेकर बड़े ही फ़िक्रमंद रहते हैं। लोगों की दिलचस्पी है क्योंकि दीन के किले हैं ये सारी चीज़ें। यहाँ पर हर मुसलमान का लेना देना है, हर मुसलमान को की जो है दिली ख्वाहिशात इस चीज़ों से जुड़ी हुई है। तो लोगों के अंदर जो ये रॉन्ग मैसेज गया है कि ट्रस्ट ने जो है अब तक के रिपोर्ट्स नहीं दिए, अब तक की जो एंट्री है वो नहीं दिए, तो उसको लेकर आप अपना क्लैरिफिकेशन क्या देंगे, क्या कहेंगे? नहीं, हमारा तो क्लैरिफिकेशन ये है कि हम हर साल बाकायदा जो है चैरिटी के अंदर अपना हिसाब जमा कर रहे थे। अभी 2025 और 26 के अंदर हमारे को जो है औकाफ में जाना पड़ा है, वो भी मजबूरन जाना पड़ा है। तो हम जो है इसके लिए जो है औकाफ में गए, उधर सब कुछ जमा किए। अब अगले साल से हम जो है औकाफ के अंदर जो रेगुलर जो इसका हर साल का हिसाब ऑडिट होता है वो देते रहेंगे। अब उन्होंने बैक डेट का मांगा है तो उसको तो टाइम लगेगा। चैरिटी से हमको अप्लीकेशन करना पड़ेगा, उसमें हम अगर नहीं मिला हमको ऐसा तो हमको चैरिटी के कोर्ट में जो है अपील करना पड़ेगा वकील के थ्रू। वकील हमको निकाल के देगा, या तो चैरिटी बतलाएगी हमने किधर भेजा कागज़, हमने तो जमा कर दिया। और अल्लाह के फजल करम से आपने जो कहा, तो ये नारियलवाड़ी कब्रिस्तान एक ऐसा कब्रिस्तान है कि आप जुमा के दिन आओगे तो आपको पता चल जाएगा, मदनपुरे से, भिंडी बाज़ार से, मोहम्मद अली रोड से, सिउड़ी से, जिक्रिया बंदर, वीटी से, कुरला से, कहाँ से लोग जुमा की नमाज़ यहाँ पढ़ के अपने जो उनके ताल्लुकात के लोग जो दफन है, मदफून है, उनके एहसाली सवाब के लिए फातिहा खानी करने के लिए इधर आते हैं। और पब्लिक जानती है कि नारियलवाड़ी कब्रिस्तान ट्रस्ट इसकी कोई ऐसी आमदनी का ज़रिया नहीं है। और यही लोग जो है जुमा के दिन हमको 30-40 हज़ार रुपये का चंदा करके देते हैं, जिससे हमारे जो अखराजात आसानी से चल जाते हैं। बरस में 10-12 लाख रुपया जो कुछ सवारात के अंदर आता है, हम खुल के बतला रहे हैं, हम छुपा नहीं रहे हैं, ये आता है पैसा। वो सब मिला करके ओटे का कुछ पैसा आ जाता है, कुछ कफन दफन से इनकम हो जाती है। तो इस तरीके से कब्रिस्तान चल रहा है, इसकी मरम्मत भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। कुछ हमारे अहले खैर हजरात हैं, उन्होंने इधर बोले लंगर चालू कर दो, हमने लंगर चालू कर दिया। वो भी अल्लाह के फजल करम से 2-4-6 साल हो गया लंगर चालू है। उसमें भी मस्जिद और कब्रिस्तान का पैसा नहीं लगता है, सिर्फ मेंटेनेंस उसका लगता है। अनाज वगैरह जो है हमारे दोस्तों में, हमारे कर्म फरमाओं में है, जो लोग देते हैं, जिन्होंने कहा है कि हमारे नाम को जाहिर नहीं करना, नहीं तो हम जाहिर कर देते। शुक्रिया। जिस तरीके से नारियलवाड़ी कब्रिस्तान ट्रस्ट का 20 साल का हिसाब किताब बाकी है, उसको सबमिट करने को लेकर जो मामला गरमाया हुआ है, उस पर जो है वक्फ बोर्ड की तरफ से नोटिस दी गई थी, जिस पर सलीम खान साहब जो यहाँ के ट्रस्टी हैं, उन्होंने कहा कि पूरे की पूरी जो अदायगी है, पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो ऑलरेडी सबमिट है चैरिटी को। लेकिन दूसरी तरफ जो है कुछ लोग ट्रस्ट को और ट्रस्टियान को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इतना बड़ा कब्रिस्तान ट्रस्ट है, यहाँ पर काफ़ी लोगों की कब्रें हैं, यहाँ पर पूरे बम्बई से लोग यहाँ पर आते हैं, उनके बुज़ुर्गों की, उनके रिश्तेदारों की कब्रें यहाँ पर। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि 2024 तक का पूरी चीज़ें क्लियर है, लेकिन उसके बावजूद शब बारात के दिन उनको एक नोटिस आती है और ये कहा जाता है कि 8 दिन के अंदर ये सबमिट करें। तो उन्होंने ये भी पलटवार किया है कि 8 दिन के अगर अंदर हमको सबमिट करना है तो आप इसको चैरिटी से ले लो, क्योंकि ऑलरेडी हमारी सारी चीज़ें वहाँ पर सबमिटेड। तो ये कहीं ना कहीं कब्रिस्तान ट्रस्ट को बदनाम करने को लेकर लोगों की एक साजिश नज़र आ रही है, जिस तरीके से इन्होंने कहा। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हिंदुस्तान डेली। कैमरामैन अरसलान के साथ में फवाद शेख।